हेलो नमस्कार दोस्तों, तो 9 सितंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम जो टीएमटी बार्ट यानी टीएमटी सरिया जैसा आपने देखा ही होगा, जिसका यूज बिल्डिंग्स आदि बनाने में किया जाता है, उसको कामधेनु नाम से ये मार्केट में सेल करती है और उसका मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वांकानेर गुजरात में स्थित है और मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 149 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम टीएमटी बार्ट यानी टीएमटी जो सरिया होती है उसका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 9 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 11 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 59 रुपये से 65 रुपये पर शेयर रखी गई है। तो मैं 65 रुपये प्राइस बैंड पर करी इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 45.88 करोड़ का रखा गया, और जिसके तहत पूरा फ्रेश से जारी कर रही है। अलॉटमेंट 12 सितंबर को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 13 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,24,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई कीजिए, तो आपको 2,48,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 97.94% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 68.76% जैसी बचेगी। आरओई 23.92%, आरओसी 18.75% है। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं बहुत दमदार। डेप्ट इक्विटी 1.44 से ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। वहीं पीई 19.43 है। पीई वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 51,598 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 53,048 लाख का हो गया, और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 58,556 लाख का हो गया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 488 लाख का था। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 277 लाख का, और मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 792 लाख का हो गया। यानी प्रॉफिट में भी देखते हैं तो साल साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 2,462 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 3,128 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 4,695 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 5,427 लाख की हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी को बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है और जो प्रॉफिट है वो भी कम ग्रोथ कर रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आई है। हाँ, हो सकता है कि 1-2 दिन में इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड थोड़ा सा आ जाए। फाइनली हमने देखा कि आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड का मेनली काम टीएमटी बार्स है, यानी जो टीएमटी सरिया होती है उसका कंपनी मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल करती है, जिसका यूज आप जानते ही होंगे कि बिल्डिंग्स, भवन और भी बहुत सारी जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाती है, सिर्फ गिने चुने प्रोडक्ट बना रही है। और इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। तो कंपनी को कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं। जैसा देख रहे हैं कि रेवेन्यू में साल साल ठीक ठाक ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी को बोरिंग देखते हैं तो बोरिंग बहुत ज़्यादा है। अगला जीएमपी में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो अभी तक तो जीएमपी में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। वो भी 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम से कम 50% से ज़्यादा हो, टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 200 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।